हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुपूरक स्रोत के रूप में पहली बार किस काल के संदर्भ में उपलब्ध हुए? तो यह मौर्य काल में उपलब्ध हुए थे। मौर्य पूर्व के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है? इनके बारे में हमें सर्वाधिक जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना कहाँ हुई? इसकी रचना नेपाल में हुई। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को आधार बनाकर रचित जातकों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 549। जैनों के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसमें सर्वाधिक प्राचीन 12 अंग है। 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। भारतीय साहित्य में पहली बार किस ग्रंथ में ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है? तो पहली बार रास्तरंगिणी में ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है। रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? रत्नावली नामक प्रसिद्ध रचना की नाटक हर्ष ने की थी। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हुआ था। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? तो भारत के प्रथम पठित अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जिन्हें 1837 में जेम्स प्रेसेंट ने पढ़ा था। प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? तो इसके लिए सिर्फ एकमात्र स्रोत इनके सिक्के हैं। सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो इनका निर्माण अशोक के काल में हुआ था। भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह हमें हिस्टोरिका से प्राप्त होती है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तहकीक-ए-हिंद नाम ग्रंथ की रचना किसने की थी? तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना अलबरूनी द्वारा की गई थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा निकोलो कोंटी ने की थी। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई? इंडिका की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, जबकि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी तथा इसमें यमुना नदी का 3 बार व गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। धन्यवाद।